भाई, अशरफ भाई, नितिन भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स, अज्जू नायकवाड़ी साहब, आरिफ हुसैनी साहब, हमारे बहुत ही तेज़ तर्रार साथी अरुण बोर्डे साहब, ख़ासतौर से सिल्लोड़ से आए हुए हमारे बने खां साहब, प्रभाकर पारधे साहब, मुदस्सिर अंसारी साहब और यहाँ पर स्टेज पर मौजूद तमाम जिम्मेदारान काबरा नगर के हमारे बुज़ुर्गों साथियों, मैं सबसे पहले तो थोड़ा माइक वाले से रिक्वेस्ट है कि वो आवाज़ बढ़ा दे, मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। इंशाअल्लाह आप मुझे चुन कर दीजिए, पार्लियामेंट में मेरी आवाज़ गूंजेगी, लोकसभा के अंदर मेरी आवाज़ गूंजेगी। मैं यही इल्तिजा करने के लिए यहाँ पर आप लोगों के बीच आया हूँ। मैं क्या भाई ये माइक ऊपर अरे भाई दो मिनट उधर साइड रख, उधर साइड आराम से वायर आगे वायर साहिल पीछे के लोग मेरे आने का मकसद आज के दिन बड़ा साफ है कि ये एक ऐसा मौका आया है कि जहां पर हम लोग अगर एक ताकत बनकर खड़े रहे तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जहां पर हमारी अपनी क़यादत जो तकरीबन 40 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी, हमारा अपना 40 साल पहले काजी सलीम साहब इस शहर से खासदार चुनकर आए। 40 साल का वक्फा हो गया, बहुत लंबा अरसा है। यहाँ पर कितने नौजवानों ने ये महसूस भी नहीं किया कि हमारा अपना खासदार कैसा होगा, लेकिन हम शुक्रगुजार है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, इज्जतमाब जनाब बाला साहब अम्बेडकर साहब का। ये दोनों ने मिलकर एक जो फैसला लिया है कि जो मुसलमानों का, दलितों का, बहुजनों का इस्तेमाल पिछले 70 सालों से अगर किसी चीज के लिए किया जा रहा है तो वो सिर्फ इतना है कि हर 5 साल के बाद जब भी इलेक्शन आएंगे तो आपका, मेरा, हमारा, हम सब का काम सिर्फ इतना है कि हमने वोट देते रहना, सत्ता में जाकर वो बैठेंगे। आपका ये जोश 23 अप्रैल को दिखाइए जब आपको वोट देने के लिए जाना रहेगा। 23 मई के दिन जब नतीजे निकलेंगे मैं खास आऊंगा आपका डांस देखने के लिए, अभी सुन लीजिएगा मुझे। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इतने सालों के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ है कि हमारी अपनी क़यादत खत्म हो गई है। आज जब हम निकले हैं इस सफर के ऊपर तो तमाम राजनीतिक पार्टियों को इस बात की तकलीफ हो रही है कि आखिर एमआईएम एक सीट भी क्यों लड़ रही है। अलग अलग तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि अगर इम्तियाज जलील को वोट देंगे तो इसका फायदा शिवसेना को हो जाएगा। लोग अपना अपना गणित बताकर दिखा रहे हैं कि ये सीट आ सकती है या नहीं आ सकती। ये वो लोग हैं जो 2014 के अंदर जब मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ था तो मुझे बुलाते थे और समझाते थे और ये कहते थे कि इम्तियाज भाई कितनी भी मेहनत कर ले 8-10 हज़ार से ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे। आप अवैसी साहब को भी बुला लीजिएगा, डोर टू डोर कैंपेन करवा लीजिएगा, हर दरवाजे के ऊपर उनको खड़े करवा दीजिएगा। औरंगाबाद की आवाम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ ही नहीं सकती है, क्यों बेफजूल के मेहनत कर रहे हैं। 8-10 हज़ार वोट मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलते। अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते थे, बोलते थे कि औरंगाबाद की सियासत हम चलाते हैं, औरंगाबाद की सियासत बड़े बड़े नेता हमने तैयार किए हैं, आप मेहनत मत करिए। मैं उनको कहता था कि मैं अब तालाब में डुबकी लगा चुका हूं,
अब या तो हाथ पैर मारकर किनारे की तरफ निकलूंगा या डूबूंगा, दो ही बात होगी। लेकिन मुझे पूरा यकीन था अपने औरंगाबाद की आवाम के ऊपर पूरा यकीन था, और मैंने लोगों से यही कहा था कि जीत और हार का जो भी फैसला होगा हम अपने रब पर छोड़ेंगे, लेकिन हम पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे, शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे। और आप लोगों की वजह से दिन और रात जिन लोगों ने हमारे लिए मेहनत की, शिद्दत से दुआएं मांगी, उसी का नतीजा है कि 10,000 वोट तो बहुत दूर की बात है, हम 60,000 वोट हासिल किए थे और 20,000 की लीड से चुनकर आए थे। आज वही लोग दोबारा फिर मार्केट में आ गए हैं, फिर बाजारों में घूमने लग गए हैं, नौजवानों को पकड़ पकड़ कर समझा रहे हैं। ये कहते हैं कि देखो इम्तियाज जलील अगर खड़े रहा तो खैरे तो ऐसे ही जीत जाएगा, 20 साल से भी तो ऐसे ही जीत रहा था। हम लड़े थे 20 साल, मजलिस ने एक भी क्या इलेक्शन लड़ी है पिछले 20 सालों के अंदर? हमने एक भी इलेक्शन नहीं लड़ा है। वंचित बहुजन अघाड़ी जो दलित भाई आज हमारे साथ ताकत के साथ खड़े हुए हैं, क्या वंचित बहुजन अघाड़ी पिछले 20 सालों के अंदर किसी एक लोकसभा का चुनाव लड़ी है? तो इसका जवाब है नहीं लड़ी है। तो कौन लड़ा है? यही कांग्रेस लड़ी है, यही राष्ट्रवादी लड़ी है। लेकिन इसके बावजूद जब हम नहीं थे तो आपने अपना वोट किसको दिया था? हम यकीन मानिए ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जब मजलिस नहीं थी तो आपने अपना वोट या तो कांग्रेस को दिया है या राष्ट्रवादी को दिया है। हमने भी उन्हें ही दिया था। हम भी चाहते थे कि पूरी ताकत लगाई जाए और यहां से भाजपा और शिवसेना को हराया जाए। 20 साल हमने दिए, 20 साल हमने उनको पूरी ताकत दी कि तुम हराओ, और 20 साल के बाद हम और आप इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि वो कितनी भी ताकत लगा ले, वो सेना और भाजपा को हरा नहीं सकते हैं। इसलिए अब हम उन्हें यह कहते हैं, हमने तुम्हें 20 साल दिए हैं, अब एक मौका हमें दो, हम दिखाते हैं सेना को कैसा पछाड़ा जाता है। हम दिखाते हैं उन्हें कि भाजपा को और सेना को औरंगाबाद की आवाम कैसे धूल चटाती है। इंशाअल्लाह हम दिखाएंगे उन्हें। लेकिन कुछ लोग मार्केट में जो निकले हैं, जबान इनकी है लेकिन उनकी गाड़ियों में पेट्रोल कोई और भर रहा है और यही कह रहा है कि जाओ जाओ, इस कौम के वोटों को बंटवारा करो, इस कौम के वोटों को तकसीम करो, इनको अलग अलग ग्रुपों में बांध दो। दलित समाज के अंदर लोग जा रहे हैं और यही कह रहे हैं। लेकिन आज मुझे फख्र है कि माननीय बाला साहब अंबेडकर जी ने जो वंचित बहुजन अघाड़ी बनाई है, मैं पूरे जिले का दौरा कर चुका हूं, छोटे छोटे गांव गया हूं, और उन गांव के अंदर भी जिन लोगों ने मुझे चेहरे से देखा नहीं है, मैं वैजापुर के एक गांव में सुबह सुबह गया 8 बजे। एक बुजुर्ग महिला सामने से आ रही थी, दलित समाज की थी। मैंने उनसे पूछा, ताई कुणाला आपला मत देना रहे? तब उसने फौरन जवाब दिया, ते वंचित बहुजन आघाडीचे जल्ली भाई आहे ना, त्यांना देणार आम्ही। तो जिस महिला को मेरा नाम नहीं पता, लेकिन उन्हें आदेश आया है बाला साहब की तरफ से कि हमें कुछ नहीं देखना है। दलित समाज ने यह आज तय कर लिया है कि ये वोट भले ही इम्तियाज जलील को देंगे, लेकिन उस वोट के जरिए वो बाला साहब अंबेडकर की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, और हम भी यही चाहते हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि आज लोकसभा के अंदर आपकी कौन सी आवाज है? किसकी आवाज है लोकसभा के अंदर? सिर्फ एक ही आवाज है जो आपके मुद्दों को लोकसभा के अंदर पूरी ताकत के साथ उठाते हैं, और उस आवाज का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। मैंने बाला साहब से कहा, बाला साहब
आपका तो तय हो गया कि आप भी असद अवैसी साहब के साथ लोकसभा में जाएंगे। ये तय हो चुका है उसी दिन जब आप फॉर्म भरने के लिए गए थे। इतने सारे लोग अगर फॉर्म भरने के लिए लेकर गए थे तो जीतने के बाद क्या हाल होने वाला है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन मैंने बाड़ा साहब से कहा कि बाड़ा साहब ना, अकेले नहीं, मैं भी आऊंगा आपके साथ, हम भी आपके पीछे पीछे आएंगे। और आप सोच लीजिएगा कि असद अवैसी साहब, बाड़ा साहब अंबेडकर और आप लोगों की दुआएं अगर रही तो इंशाअल्लाह इम्तियाज जलील और न जाने और कितने हमारे साथी वहां पर जाएंगे। और इंशाअल्लाह जिस दिन जाएंगे उसी दिन मोदी साहब को देखकर कहेंगे हम, मोदी तू तो गयो, तू तो गयो, एक शेरवानी से परेशान था, अब आए हैं, हम भी आए हैं। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ आप लोगों से ये इल्तिजा करने के लिए आया हूं कि एक ऐसा मौका जो आज आया है ये जिंदगी में बार बार नहीं आता है। मैंने जब फैसला लिया था कि ये इलेक्शन लड़ना है तो मुझे अपने ही साथी कहते थे कि इम्तियाज भाई 1900 बूथ है, इतने सारे खेड़े हैं, गांव है, हम क्या पहुंच पाएंगे। लेकिन आप इस बात के ऊपर सोचिए कि मेरा यकीन अपने खुदा के ऊपर कितना होगा कि मैंने सोचा हां मुश्किल होगा, लेकिन अगर बुजुर्गों की दुआएं हमारे साथ है, नौजवानों का जोश और जज्बा हमारे साथ है तो यह काम नामुमकिन नहीं है। और कहते हैं ना कि अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो अल्लाह रास्ते जरूर बनाता है। और ऐसे रास्ते बनते जा रहे हैं कि आज मुझे छोटे छोटे जब गांव में जाता हूं तो वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे दलित भाइयों ने ऐसा काम वहां पर करके रखा है कि हर कोई ने यह तय करके रखा है कि हम लोग इस बार सिर्फ वंचित के साथ जाएंगे। हमारे यहां पर आज ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि नहीं साहब सेना निकल जाएगी। हम आपको यकीन के साथ कहते हैं बहुत ज्यादा गणित, बहुत ज्यादा हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है। 23 तारीख के दिन बस आपको जाना है और यह सोचना है कि 70 सालों तक मैंने ऐरे गैरे को दिया है, इम्तियाज जलील तो मेरा भाई है, अब उसको मैं वोट दूंगा। और बस इतना करने में अगर आप कामयाब हो गए तो 2014 के अंदर का वो मंजर आपको याद होगा कि जब गवर्नमेंट कॉलेज के सामने दिल्ली गेट के ऊपर जब काउंटिंग की जा रही थी तो मेरे ये भाइयों के दिल की धड़कनें कैसी तेज हो रही थी कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। लेकिन उस वक्त आपकी मेहनत काम आई, बुजुर्गों की दुआएं काम आई और हमने फतह हासिल की। इस बार भी मुझे पूरा यकीन है कि 23 मई को जब नतीजे निकलेंगे तो औरंगाबाद की ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर इस जीत का जश्न इंशाअल्लाह मनाया जाएगा। और क्यों मनाया जाएगा मेरे भाइयों, आज आपको ये सोचकर, ये सुनकर शर्म आएगी। मुझे शर्म आती है कि कैसे राजनीति के अंदर इस कौम का इस्तेमाल किया जाता है। पूरे महाराष्ट्र से एक भी मुस्लिम एमपी चुनकर नहीं आता है। और अगर आप भाई साहब रहने दीजिए, और अगर आप ये समझ रहे हैं मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं तो मौलाना जरा गौर फरमाइए, पूरे कर्नाटक के अंदर एक मुस्लिम एमपी चुनकर नहीं आता है, पूरे राजस्थान के अंदर एक मुस्लिम एमपी चुनकर नहीं आया है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक मुस्लिम एमपी चुनकर नहीं आया है, पूरे गुजरात के अंदर एक मुस्लिम एमपी चुनकर नहीं आया है, पूरे गोवा के अंदर एक मुस्लिम एमपी चुनकर नहीं आया। क्यों नहीं आया है?
क्या नहीं है ऐसी सीट जहां पर हम चुनकर आ सकते हैं? क्या नहीं है ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी कि जहां पर हम हमारे दलित भाई को खड़े कर सकते हैं, जहां पर हम एक मुसलमान को टिकट दे सकते हैं? क्या हमने कांग्रेस का 70 साल साथ नहीं दिया? हमने दिया है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ वोट देने की एक मशीन हो गए हैं? सत्ता में वो जाकर बैठेंगे, वो आपकी गली में भी आएंगे, काबरा नगर में भी आएंगे, गारखेड़ा इलाके के अंदर भी आएंगे, इसी तरह के स्टेज सजाएंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाएंगे। पैसा है उनके पास, वो हर चीज करेंगे। आप उन्हें सुनने के लिए जाना जरूर, सुनिए उन्हें कि वो क्या कहते हैं, लेकिन एक सवाल उनसे ये जरूर करना कि क्या कांग्रेसियों हम 70 सालों तक सिर्फ यही बोझ ढहते रहेंगे कि हम आपको वोट देते रहेंगे? क्या एक सीट लाने में आपको तकलीफ हो रही है? अगर आज वंचित बहुजन के नाम के ऊपर एक धनगर समाज है जिसे आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने टिकट देना तो बहुत दूर की बात हो गया है, लेकिन आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर पहली मर्तबा 70 सालों के इतिहास में पहली मर्तबा हम लोगों ने 7 सीटें धनगर समाज को दिए हैं। आज पूरी ताकत के साथ धनगर समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है। आज पूरे दलित भाई हमारे साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस वालों से एक सवाल जरूर करना कि क्या वजह है कि हमें ना टिकट दिया जाता है, ना हमें जिता कर लाया जाता है, तो हम क्यों दे? और क्या फर्क है कांग्रेस के उस कैंडिडेट के अंदर या सेना के उस कैंडिडेट के अंदर? हर कोई एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर आपके लिए आपके सुख दुख के अंदर अगर कोई खड़े रहेगा तो आप ये समझ लीजिएगा वही आपका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आपका भाई खड़े रहने वाला है। ये सोच आपको कहीं ना कहीं मजबूर करना चाहिए कि हां कुछ भी हो जाए 23 तारीख के दिन, लेकिन उससे पहले बहुत पैसा आने वाला है, बहुत पैसा आने वाला है। मोदी साहब कहते हैं कि दोबारा प्रधानमंत्री बनना है उन्हें। मेरी दुआ है कि अगले 200 साल तक ये आदमी का ख्वाब ख्वाब रह जाए। आमीन बोलिए। तो उस प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए यहां के कैंडिडेट को 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जाओ गरीब बस्तियों में जाओ, पैसे बांटो, वोट खरीदो। मजलिस के चाहने वाले दीवाने होते हैं, उनके भी वोट खरीदने की कोशिश करो। दलित बस्तियों के अंदर जाओ, दलितों के अंदर बहुत गरीबी है, बुद्धिस्ट बस्तियों में जाओ, उनकी गरीबी का फायदा उठाओ, वोट खरीदो। कितना पैसा देंगे? 500 रुपये एक वोट का, 1000 रुपये, 2000 रुपये, इससे ज्यादा तो नहीं ना। इतने पैसे में क्या हम अपने आप को बेचेंगे? अगर वो पैसा लेकर आए तो उनसे ये बात जरूर कहना कि अगर मैं बाजार गया तो 1000, 1500, 2000 में एक आध कुत्ते का बच्चा खरीद सकता हूं, मैं शेर के बच्चे बाजारों में बिकते नहीं हैं। अच्छी ब्रीड का कुत्ता तो हम खरीद सकते हैं बाजार में, लेकिन शेर के बच्चे बाजारों में बिकते नहीं हैं। और मुझे यकीन है कि काबरा नगर के मेरे नौजवान मेरे ताकत के साथ खड़े रहेंगे, पूरी ताकत के साथ मेरे साथ खड़े रहेंगे। मेरे भाइयों, ये पैसा बहुत आने वाला है आज, लेकिन एक ऐसा मौका आया है दोस्तों कि अगर ये मौका गवा देंगे तो न जाने कब दोबारा ये मौका आएगा। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि इस सीट के ऊपर से महाराष्ट्र के लोगों ने नजर लगाए हैं, ऐसा नहीं है। इस सीट के ऊपर ऐसे ऐसे लोगों की नजर है कि हमारा एक भाई मीरठ के अंदर रहने वाला एक अनजान व्यक्ति, एक अनजान इंसान जिसे मैं पहचानता भी नहीं, वो मुझे मक्के शरीफ से फोन करता है
और वो मुझसे कहता है कि इम्तियाज भाई, मैंने आपका नंबर गूगल के ऊपर से निकाला हूं, ढूंढ के निकाला हूं, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा कहिए। तो उसने कहा कि मैं काबे शरीफ के सामने खड़ा हूं, उम्रा करने के लिए आया हूं, और इम्तियाज भाई आपकी जीत के लिए मैं यहां पर दुआ कर रहा हूं। तो आप सोचिए कैसा वो जज्बा होगा उन लोगों का। क्यों वो हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं। 550 एमपीस चुनकर जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमारी भी आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचनी चाहिए। दोस्तों, आज औरंगाबाद शहर के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है, हमारे ऊपर न जाने क्या क्या कैसे कैसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि हमारी भी एक सियासी पार्टी है। अगर हम चाहते तो हम 50 सीटों के ऊपर लड़ सकते थे, लेकिन अगर सियासी पार्टी होने के बावजूद अगर औरंगाबाद जैसे शहर के अंदर, जहां पर हमारे 25 कॉर्पोरेटर्स है, एक एमएलए है, दूसरा एमएलए महज 3000 वोटों से हारा है, अगर उस शहर से अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो फिर हम कहां कोशिश करेंगे? हम लड़ेंगे अगर इस शहर से नहीं तो कहां लड़ेंगे फिर? इसीलिए हम लोगों से कहते हैं, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। इसीलिए हम लोगों से कहते हैं, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर तुम कोशिश भी ना करे ये गलत बात है। और आज वो कोशिश हमारी यकीन के अंदर बदलती जा रही है, और इंशाअल्लाह जिस तरह से मेहनतें की जा रही है, रात रात भर नौजवान लड़के जाग कर जिस तरह के मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लड़के जो गांव के अंदर घूम रहे हैं, किसी को बताते नहीं है, खुद गाड़ी लेते हैं, निकल जाते हैं, और वहां से हमें पता चलता है कि कन्नड़ के किसी गांव के अंदर औरंगाबाद के 6-8 लड़के आए हैं मोटरसाइकिल के ऊपर। वैजापुर के छोटे से गांव के अंदर यहां पर 4 लड़के निकल जाते हैं। हमें वहां के लोगों से पता चलता है कि औरंगाबाद के 4 नौजवान लड़के आए हैं, और यहां घर घर जाकर लोगों से कह रहे हैं कि इस बार पतंग उड़ानी है, पतंग उड़ानी है, इम्तियाज भाई को वोट करना है। दोस्तों, ये वो जज्बा है, ये वो जोश है जो इंशाअल्लाह हमें जीत दिलाएगा। लेकिन ये सफर हमारा अगर आसान आपको करना है तो यह आप लोगों के हाथ में है। मैं आने वाले अगर 11 दिन और रात भी अगर मेहनत करूं तो यह मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं हर गली पहुंच सकूं, हर बस्ती पहुंच सकूं, हर गांव पहुंच सकूं। हर एक कहता है कि नहीं, यहां पर आइए, यहां पर अगर आए तो आपको यहां पर लोग देखकर वोट देंगे। लेकिन अगर दिन और रात भी अगर हम घूमें तो यह मुमकिन नहीं है। हम सुबह 7 बजे निकलते हैं, रात में 3-3 बजे, 4-4 बजे हम जाते हैं, महज 4-4 घंटे की नींद हो रही है, हम मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को मेरा साथ देना होगा मेरे भाइयों, ऐसा साथ देना होगा कि अगले 11 दिन आप लोगों को अपना नाम बदलना होगा, इम्तियाज जलील रखना होगा अपना नाम। अगर आने वाले 11 दिन यहां पर जितने भी नौजवान मौजूद हैं, अगर वो तय कर ले कि ये इलेक्शन इम्तियाज जलील का नहीं है, मेरा खुद का इलेक्शन है, और वो इम्तियाज जलील नहीं है, मैं इम्तियाज जलील हूं, तो यकीन मानिए आप सारे पूरे खासदार बनने वाले हैं इंशाअल्लाह। बस आप लोगों को